Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for inviting me. Actually, I don't know anything. I'm just trying to learn from devotees like you. So we'll start with Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाधिष्ठारिणी हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। आप में से कोई लोग अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, जो ये जपा का सेशन प्रभु जी ने मुझसे कहा है, मैं बहुत अच्छा तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो जो चीजें मुझे फायदा करती है मैं वो जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जप क्या करता है ना। तो एक जो श्लोक है, सबसे पहला शिष्टाष्टकम का है, चेतो दर्पण मार्जन। देखिए, मैं हरे कृष्ण ताई सेवनी माता जी एक लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने क्या बताया था उसमें, उन्होंने बताया था जो मन है हमारा उसके 7 लेयर्स हो। तो जो जैसे फर्स्ट लेयर होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, फिर सेकंड होता है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, फिर थर्ड लेयर होती है अनकॉन्शियस माइंड। ऐसे लेयर्स। होता क्या है कि किसी व्यक्ति से मान लीजिए हमें गुस्सा आया उसकी किसी बात पर, या तो हम मुंह पे बोल दिए, वहां खत्म हो गई बात, लेकिन अब हमने बोला नहीं, लेकिन हम थोड़ा सोचते रहे तो धीरे धीरे वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी, क्योंकि और नई चीजें भी आनी है ना। एक लिमिटेड स्पेस है। फिर धीरे धीरे और पीछे चली जाएगी वो अनकॉन्शियस माइंड। अब हम मर गए। मरने के बाद जब हम अगला जन्म लेंगे तो होगा क्या कि वही व्यक्ति हमें जब दिखेगा अगले जन्म में, तो अंदर से हमें ना गुस्सा सा आएगा, उसके साथ हमारी उतनी पटेगी नहीं, एक वो नहीं होगी। उसी प्रकार से जो लोग बहुत अच्छे लगते हैं हमें, वो भी चीजें हमारी माइंड में रहती हैं, तो किसी किसी के साथ हमारी बहुत पटती है, किसी के साथ नहीं पटती। तो पूरी जिंदगी भर हम इन्हीं चीजों से जूझते रहते हैं कि इसने मेरे संग ये किया, उसने मेरे संग ये। ठीक है। तो ये जो चित्त चित्त में भरा है ये सब, है ना, इस जब तक ये क्लीन अप नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर से वो चीजें जाएंगी नहीं, तो भगवान तो नहीं पसंद करते किसी व्यक्ति को जो दूसरे से घृणा करे, जिसके मन में जरा सा भी किसी के प्रति घृणा हो। तो पहला है चेतो दर्पण मार्जनम। हमें पता होना चाहिए जो हम जप कर रहे हैं, ये दिस इज द ओनली वे जो हमारे अंदर से ये जितनी भी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करते हैं हम लोग। क्यों हम इनकी पूजा करें? ये अपनी बड़ी पूजा कराते हैं, हर समय बोलते रहते हैं गीता में, मेरी पूजा करो, मेरे लिए करो, मेरा नाम लो। ये एक इनबिल्ट ईर्ष्या है जो हमें पता भी नहीं है कि हम भगवान से करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे चित्त का मार्जन करता है, देर इज नो अदर वे। जो और भी मेथड अगर आप संसार में देखेंगे ना, तो वो सब सुपरफिशियल मेथड है। किसी आदमी को मेंटल डिसीज हो गई है, तो साइकोलॉजिस्ट कुछ कुछ बताएगा, उससे कुछ रिलीफ मिलता है उनको, लेकिन एक परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। परमानेंट रिलीफ तो केवल हरि नाम जप से ही मिलेगा। तो अब दूसरी चीज क्या है
देखिए, हमारा जो हम लोग क्या क्या चीजों से बने हैं, ये जो बॉडी है, तो पांच जो 24 एलिमेंट्स होते हैं, 24 तत्व, उसमें पहले तो 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना। 5 भूत। देखो, भौतिक प्रकृति भगवान ने कहा है ना, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, तो मन बुद्धि अहंकार ये सब भौतिक है। हमारा मन भी भौतिक है। अगर मैं एक खीर बना रही हूँ, तो वो भी भौतिक चीजों से बनी है। एक दूध भी भौतिक है, चावल भी भौतिक है। ये जो मन मेरा चाह रहा है कि मैं खाऊं, ये भी भौतिक है। और ये जो जीभ टेस्ट ले रही है, ये भी भौतिक। आत्मा का इनसे किसी से लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि भगवान क्या करते हैं, जब हम ऑफर कर देते हैं तो वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। ठीक है। तो इस संसार में एक्चुअल देखा जाए तो दो ही चीजें हैं जो स्पिरिचुअल है, बाकी सब कुछ भौतिक है। जो कुछ दिख रहा है सब भौतिक है। तो क्या चीज है स्पिरिचुअल? एक हम, यानी आत्मा, एक भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, कोई भी नाम भगवान। तो जो भगवान का नाम है वो स्पिरिचुअल है, और एक हम स्पिरिचुअल है। इसलिए हमको कहीं शांति नहीं मिलती। हम अपने बहुत सारी मुसीबतों का जो सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं ना इधर उधर, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे अंदर ही है, जो कुछ भी सोल्यूशन अंदर ही है। तो वो जब हम चैंटिंग करते हैं बहुत ध्यान पूर्वक, इस विश्वास के साथ, तभी हमारा जप अच्छा होगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हम बहुत ध्यान से भगवान के नामों को लेते हैं, तो क्या होता है कि जितना हमारा ट्रस्ट होगा, उतनी ही हमारे अंदर क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो चेतो दर्पण मार्जनम। और जो हम सोचते हैं ना जन्म मृत्यु से छूट जाए, वो तो सेकंड ही बता दिया। सेकंड ही बता दिया, भव महादावाग्नि निर्वापण। हमारा जो दावाग्नि है वो छूट जाए। और लास्ट में बताया आनंद अम्बुदि वर्धनम। आनंद के सागर में डूब जाओगे, भरता ही जाएगा वो सागर। तो गए, हमें तो आता ही नहीं है। आनंद तो आता ही नहीं है चैंटिंग करने में। इसलिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अविद्या की बीमारी है। जब तक अविद्या की बीमारी रहेगी तब तक आएगा नहीं। लेकिन इसी को करने से ही जाएगी। एक हम स्पिरिचुअल हैं, और हरि नाम स्पिरिचुअल है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज स्पिरिचुअल नहीं है। बस हम भगवान को ठाकुर जी, लेकिन हर चीज स्पिरिचुअलाइज की जा सकती है। कैसे? कि अगर हमने सब खाना बनाया भगवान के लिए, तो वो एक्टिविटी हमारी स्पिरिचुअलाइज होती, यज्ञ में बदल गई ना एक्चुअली। हम सब्जी गए मार्केट, भगवान के लिए भोग बनाएंगे वो लेने के लिए, वो स्पिरिचुअलाइज। मैंने सुबह नहाया किस लिए? क्योंकि मैं भगवान के पास जाऊंगी तो गंदी थोड़ी जाऊंगी, इसलिए नहाया था मैं। तो वो चीज नहाना भी स्पिरिचुअलाइज। ठीक है। अब जो तीसरा श्लोक है, वो है त्रिनादपि सुनी चेना। अब हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब तक ये जो चार चीजें है ना, जब तक हम हर जीवात्मा को इज्जत नहीं देते, मान नहीं देते ना, तब तक हमारी जो चैंटिंग कभी अच्छी नहीं। तो मान देने के लिए, जैसे अगर मैं किसी को लड़ लूं, किसी को डांट दूं, अपने बच्चों को ही, या हमारा झगड़ा हो जाए, तो आप बैठिए फिर माला करने, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारी जो माला है वो कभी नहीं हो सकती अच्छी, जब तक हम सामने वाले को इज्जत ना दें। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं इसने हमें बड़ा परेशान कर रखा है। कुछ कुछ चीजें होती है जीवन में, या कोई सिचुएशन से हम परेशान हो, तो ये सोचना चाहिए उस समय कि यार मैंने इसके संग इतने जन्म मेरे बीत चुके हैं, मैंने तो कुछ किया होगा, इसलिए ये अननेसेसरली मुझे परेशान कर रहा है। ये सोचते सोचते भगवान से माफी मांगनी चाहिए। उस व्यक्ति से भी मन मन में माफी मांगनी चाहिए। भले वो बुरा कर रहा है, माफी लेकिन हम मांग रहे हैं। माफी ये मांगनी चाहिए कि पता नहीं मैंने क्या क्या किया है। उससे क्या होगा, अगर हम बहुत ज्यादा इन चीजों का बोझा अपने सिर पे लेके चलेंगे ना, तो हम चल पाएंगे नहीं, और हमारा जब बिल्कुल अच्छा नहीं। माफी मांगते हुए मन हल्का हुआ, तब हम चैंटिंग अच्छे से कर सकते। ठीक है। तो अब मैं दिनचर्या के बारे में बताऊंगी कि हमें चैंटिंग अच्छी करने के लिए एक्चुअल में कहाँ से शुरुआत करनी है। लेकिन हम पहले इम्पोर्टेंस समझेंगे। जिस चीज की हमें वैल्यू पता होती है ना, उसको हम बहुत ध्यान से करते हैं। हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो हम अजामिल का उपाख्यान लेते हैं। अजामिल ने, जब वो मर रहा था और उसको यमदूत खींच रहे थे,
तो उसने एक बार नारायण बोला था ऑफेंसलेसली प्रभुपाद। तो उसी समय विष्णुदूत प्रकट हुए और रोक दिया। एक्चुअली कोई यमराज की जो रोप होती है, यम रोप बांधते हैं जिससे जीवात्मा को खींचने के लिए, उसे कोई खोल नहीं सकता है। उन्होंने रोक दिया क्योंकि उनके अंदर पावर थी विष्णुदूत, और वो बहुत सुंदर थे। अभी यमदूत, उनको यमदूत तो काले काले लिखा है, वो रेड कलर के, जैसे आजकल वो बरगंडी बाल करा लेते हैं, वो सब बाल थे उनके, लंबे लंबे दांत थे, ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि कितने वो भयानक दिखते। लेकिन यम ये जो विष्णु दूतों का डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे ब्यूटीफुल थे। शंख चक्र गदा पद्मधारी थे, एकदम रोशनी निकल रही थी, इतने सुंदर। उन्होंने रोक दिया तो कहते, तो इनके बीच में वो हुआ, डिस्कशन हुआ है एक्चुअली, और उस डिस्कशन को सुनकर ही अजामिल शुद्ध हो गया। तो डिस्कशन कैसे हुआ, वो पूछते हैं विष्णुदूत क्या होती है धर्म की परिभाषा। तो विष्णुदूतों ने सारी परिभाषा बताई कि देखिए जो भगवान ने बताया है वही है धर्म, ये करना चाहिए। तो उनको एक धर्म की जो परिभाषा पता थी, धर्म, उसी को फॉलो करके वो अजामिल को नरक ले जा रहे थे क्योंकि उसने उतने पाप किए थे। लेकिन इन लोगों ने काट दिया। अब इन लोगों को वापस आना पड़ा और ये लोग बहुत दुखी हुए। इनकी बेइज्जती हो गई एक्चुअली, आज तक जीवन में कभी बेइज्जती नहीं हुई थी कि ऐसे मतलब हम लेने गए किसी को और हमें भगा दिया वहां से। तो बहुत दुखी थे, यमराज के पास जाके एक्चुअली गुस्सा करने लगे। बोले हम तो सोचते थे आप ही बहुत बड़े, आप ही सबसे बड़े सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आपसे ऊपर भी कोई है, मैं तो ऐसे भगा दिया। कौन थे वो लोग, वो थे कौन जिन्होंने हमें भगा दिया। तो जब पूरी बात बताते हैं तो यमराज कहते हैं वो विष्णु दूत थे, विष्णु दूत थे। फिर यमराज बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ परम, मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको उनका जो थोड़ा सा जो कन्वर्सेशन है शो यू, कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। एक सेकंड शेयर करती हूँ। दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना? देखिए, सिक्स स्कंद का, छठे, सिक्स कैंटो, थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, हाँ, का ये जैसे 19वें श्लोक से अगर हम पढ़े तो वो बता रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में जो धर्म है वो भगवान ने ही उसका, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये बहुत फेमस है, प्रभुपाद बहुत बोलते थे। तो धर्म तो है भगवान ने ही साक्षात दिया है। और एक्चुअल में कोई एग्जैक्टली नहीं जान सकता धर्म क्या है। मैंने महाभारत में भी पढ़ा था, तो युधिष्ठिर बता रहे हैं एग्जैक्टली क्या धर्म है, एग्जैक्टली बताना आसान नहीं होता है। किसी केस में झूठ बोलना धर्म होता है, किसी केस में सच बोलना धर्म है ना। ऐसा एकदम ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है कि आपको सच ही बोलना है। अगर कोई गाय जा रही है, निकल गई, और एक आप बैठे हो और कसाई आता है पूछता है गाय किधर गई, उस केस में अगर आपने सच बोल दिया तो आपको पाप लग जाए। ठीक है, तो उस केस में झूठ बोलना धर्म होता है। तो धर्म जो है वो बताना बड़ा मुश्किल है। तो फिर बोले कौन धर्म की व्याख्या कर सकता है। फिर से एक फेमस श्लोक है, देखिए, स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम। तो वो बोलते हैं ये 12 लोग हैं, ठीक है। द्वादशेते विजानीमो धर्म भागवतम भटा, भटा मतलब उनको कह रहे हैं अपने नियम दूतों, कि ये जो 12 लोग हैं विजानीम, ये जानते हैं धर्म क्या है। कौन सा धर्म जानते हैं? भागवत धर्म। धर्म दो प्रकार के हो गए, एक तो शरीर का धर्म, एक हो गया भागवत धर्म। गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। अब ये धर्म कैसा है? गुह्य है, गोपनीय है, विशुद्ध है एकदम, इसमें सतो रजो तमो तीनों कोई गुण नहीं। दुर्बोध, इसको समझ भी नहीं आता आसानी से। यम ज्ञात्वा, जिसको जान लेंगे, अमृतम अश्नुते, तो आप अमृत को टेस्ट कर सकते हो। अगर हमने इस धर्म को जान लिया तो हम अमृत को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? भागवत धर्म। तो ये बता रहे हैं अपने इनको कि देखो ये भागवत धर्म है, क्या है। ठीक, उसके बाद क्या बताते हैं, फिर बोलते हैं एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः। वो बोलते हैं कि ये जो धर्म कैसा है,
पुंसाम माने जीवों के लिए क्या है, पर है, परम, दिव्य, पर धर्म है, ठीक है। और भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहण आदि की, ये कैसे आपको मिलता है, भगवान के नाम कीर्तन से ही मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता, ये परम सिद्धांत है। अब देखिए परम धर्म मैं आपको बताती हूँ। भागवतम के फर्स्ट कैंटो है ना, उसके सेकंड चैप्टर का छठा श्लोक देखिए क्या है परम। सवई पुंसाम, बड़ा फेमस श्लोक है ये भी। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हर मनुष्य का सवई पुंसाम, निश्चय ही, पुंसाम माने मनुष्यों के लिए पर धर्म क्या है, यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करने, यहाँ भी पर धर्म की बात आ रही, पर धर्म, नॉर्मल धर्म नहीं। अहेतुकी होना चाहिए वो धर्म, अप्रतिहता, विदाउट ब्रेक होना चाहिए, ऐसे नहीं आज थोड़ी सी भक्ति कर ली, कल छोड़ दी, परसों कर ली, नहीं, अखंड होनी चाहिए बिना रुके। ये आत्मा, फिर क्या होगा, आत्मा सुख प्रसिद्ध थी, एक अंदर से खुशी ही रहेगा वो व्यक्ति, क्योंकि अंदर से उसे खुशी मिलती है। ठीक है, तो हम इसको फिर और आगे पढ़ेंगे। अपने पर धर्म की व्याख्या सुन ली। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ पर धर्म क्या है, ये परम सिद्धांत है, भगवान के नाम से शुरू होता है, और उन्होंने भगवान का नाम लिया था अजामिल ने। लिखा है मेरे पुत्रवत सेवको, जरा देखो नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का। अरे पुत्रो, देखो तो नहीं, देखो तो नाम उच्चारण का कितना महत्तम है, कितना महत्तम है। अजामिलो अपि येनेव मृत्यु पाशाद विमुच्यते। अजामिल जैसा व्यक्ति जो घोर पापी था, वो भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। इतना भगवान का नाम इंपॉर्टेंट है कि अजामिल जैसा व्यक्ति भी, उसने नारायण का स्मरण किया और वो तुरंत मृत्यु के पाश से बच गया। कितना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कहते हैं कि इसीलिए ये समझ लेना चाहिए, एतावता अलम अग निर्हणाय, अग माने पापों के फलों को दूर करने के लिए, लिखा हुआ है हाँ? अग निर्णय, मनुष्य क्या करना चाहिए, संकीर्तनम भगवतो, भगवान के नाम का, उनके गुणों का क्या करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, गुणों और कार्यों का कीर्तन करना चाहिए। गुण कर्म नाम, भगवान की लीलाओं का मतलब, उससे क्या हो जाएगा, विकृष्य पुत्रम, मतलब अपराध रहित होकर। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर अजामिल जैसा, लिखा है यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जैसे कि बताते हैं लेक्चर्स में कि देखो चाइनीज लोग ढंग से कृष्णा भी नहीं बोल पाते, तो क्या उन्हें फल नहीं मिलता, मिलता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कृष्णा क्यों बोल रहे हो आप लोग, इस कौन वाले कृष्णा क्यों बोलते हैं, ओके कृष्णा कृष्णा, क्या यशोदा माई कृष्ण ही बोलती थी, वो तो कृष्णा कृष्णा कुछ ही बोलती होंगी। तो अगर कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा ही भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसे भगवंदन से छुटकारा मिल जाएगा, यदि वो अपराध रहित होकर कीर्तन करता है। और फिर बता रहे हैं वो देखो कितना पापी था जामिल, लेकिन क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण किया, पुकार पुत्र को रहा था, फिर भी उसकी मुक्ति हो गई। तो भगवान का नाम इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम सोचते हैं हमारे से क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमको इतना ट्रस्ट ही नहीं है। जब हमें पूर्ण ट्रस्ट होगा तो हम ध्यान पूर्वक उसका जप करेंगे। देखिए अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो जप करना है हमको किस प्रकार से करें, है ना। शुरुआत ये है, जो मुझे लगता है मैं उतना फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, आप में से कुछ फॉलो कर लेंगे तो अच्छी बात है। हमें पहले तो रात को जल्दी डिनर करना है, वो हमारा फर्स्ट काम, 7 साढ़े 7 तक से पहले डिनर हो जाना चाहिए। डिनर अगर टाइम पे हो गया, 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे पहले सोने के, अगर आप सोने से पहले आपको कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए, तो हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कृष्णा बुक पढ़े। अब कृष्णा बुक पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि पूरे दिन 50,000 चीजें जो माइंड में आती है ना, हमारे सपने में क्या आता है वही सब आता है। देखिए जो सपने में आता है सुबह हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ना इस समय, वो भी सपना ही है। ठीक है, तो
ये सब कुछ सपना है। एक बार महाराज जनक ने अपने को देखा कि वो भिखारी है, वो राजा थे, तो बाद में वो अपने गुरु से पूछते हैं कि क्या सत्य है, जो सपनों में देखा वो सत्य है, जो इस समय मैं हूँ वो सत्य है, क्योंकि मैं भिखारी था इसमें मैं राजा हूँ। तो वो कहते दोनों असत्य है, ना तुम भिखारी हो ना तुम राजा हो। एक्चुअल में ये दिन का स्वप्न है, वो रात का स्वप्न है ना। जो पूरा दिन घट रहा है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, वो सब झूठ है, वो कुछ है ही नहीं एक्चुअली। क्या है कि द्वंद है, सुख दुख ये सब द्वंद है, ठीक है। उस लेवल पे कैसे पहुंचे, जब हम समझ पाए। तो हमें रात को हम जल्दी सो गए कृष्णा बुक पढ़ के, फिर अब सुबह उठेंगे। सुबह आपको मंगला आरती करनी करनी है, 10 मिनट लगता है घर में। स्नान करने के बाद अगर आप मंगला आरती करेंगे, उससे एक लॉन्ग टाइम इफेक्ट पड़ता है, मंगला से बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें वो संसार दावानल गानी है, हमें वो भी गाना है, क्या कहते हैं, नरसिंह आरती, और हमें फिर वो नाम अपराध भी पढ़ने हैं। हमें चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम भी पढ़ना है। उसको पढ़ने में, जल्दी जल्दी पढ़ने में आप आराम से 10-15 मिनट लेके चलिए, लेकिन वो फायदा करेगा आपके। आप ही में सोचिए मेरी 2 माला हो जाएगी। फिर कोशिश करनी है जप करनी। अब जप कैसे करना है कि थोड़ा हमें फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सच में सुन रही हूँ तो मैं सोच नहीं सकती कुछ और। तो सच में सुनने का मतलब है, देखिए राधापति प्रभु जी बताते हैं कि अगर मैं हवन की मेरी अग्नि जल रही है, हवन कुंड है, और मैं सविता उठा के इधर उधर फेंक रही हूँ, तो वो हवन कुंड में तो जा ही नहीं रही है। मैं मंत्र पढ़ा, इधर फेंक दी, फिर मंत्र पढ़ा, इधर फेंक दी। अरे भाई, हवन कुंड में तो फेंको। यानी कि आपने चैंटिंग का नाम लिया और आपने सुना नहीं, ये हवन कुंड है, तो इसका मतलब इधर उधर ही चलेगी, उसका कोई फायदा, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो मैकेनिकल होता है। सुनना है, सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सच में सुन रहे हैं तो हम कुछ सोच नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मन है ना, बीच में आएगा, तो वो ऐसे चालाकी से ना कुछ भक्ति के रूप में आएगा। यार तुम भक्ति की तो चीजें सोचो, देखो उन प्रभु जी को मैसेज करना था या फलाना था। सबसे पहला काम तो है आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख, दूसरे किसी कमरे में, क्योंकि फिर आपको एक अगर तलब है मोबाइल को देख, ठीक है। अब हमने ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास किया तो कैसे करेंगे। जैसे पता है, बहुत बेसिक चीज है, बच्चा रोता है माँ के लिए तो हमें ऐसे बोलना है, हरे कृष्ण। हम बात कर रहे हैं कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें बात करनी है उससे, बोलना है कि हमें अपनी शरण में ले लो, हमें अपनी सेवा दो, ऐसे बोल बोल के। तो जब हमारा ऐसे कंटिन्यूस अकेले में सुबह सुबह दरवाजे बंद करके अपने अलग कमरे में या कहीं पर जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोशिश करनी है हमें। बहुत इफेक्टिव है ये, अगर हम थोड़ा फास्ट करें, सुनते हुए करें, और इधर उधर कुछ नहीं सोचें, ठीक है। क्योंकि स्लो कर, बहुत स्लो करने, अगर स्लो भी कर सकते हैं, अगर हम टेस्ट लेके और ध्यान पूर्वक सुनते हुए एक एक नाम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ थॉट मन में कॉप अप कर जाए। फिर पूरे दिन में अगर हमने रीडिंग नहीं की ना, तो भाई गुरु महाराज कहते हैं कि आपका जो चाकू है वो शार्प कैसे होगा। शार्प करना पड़ता है ना चाकू, कुछ दिन करते ब्लंट हो जाए, ऐसे आपकी बुद्धि शार्प कैसे होगी, शास्त्र पढ़। तो हमारी मिनिमम 1 घंटा बोल दिया है उन्होंने कि आपको पढ़ना ही पड़ना है। अगर हम शास्त्र भी पढ़ते हैं पूरे दिन में, ठीक है, और जो चीजें जीवन में घट रही हैं उससे बहुत ज्यादा सोचते हैं छोड़ो यार ठीक है, क्योंकि जितना जितना शास्त्र पढ़ेंगे उतना उतना धीरे धीरे वैराग्य आता जाएगा, तो हम इतने अफेक्टेड नहीं होंगे। और शाम को टाइम पे खाना खा लिया, रात दोपहर को खा लिया, रात को टाइम से सो गए, तो उससे क्या होगा कि हम अगले दिन अपने को प्रिपेयर कर पाएंगे। टू मैनी थॉट्स माइंड में होंगी ना, तो वो एक से दूसरी थॉट, दूसरी से तीसरी, तीसरी, थोड़ी देर के आप देखोगे पता नहीं आप कहाँ पहुंच गए, 10 मिनट से आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, ठीक है। अभी 3 मिनट और बचे हैं। तो एक चीज और थी जो मैंने लेक्चर्स में सुनी थी, कि जब आदमी क्या सोचता है, एक तो सोचता है या तो जय पराजय, मैं जीत जाऊं, उसने मुझे हराया था ना इस आर्ग्यूमेंट, वो चैंटिंग करते करते आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। या पराजय, मेरी पराजय हुई थी तो उस पे दुखी, है ना। या फिर पैसे का सोचता है, या कामिनी स्त्री का या पुरुष का। तो ये जो सारे थॉट्स हैं,
अगर हम जो लोग बहुत अच्छे से जप करते हैं, अगर हम उनके संग में भी जप करें, उससे भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, और जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है प्रभु जी, हरे थैंक यू, कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट सामने रखे और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम से समझाया कि कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए हमें। और ये यज्ञ का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि सामग्री को अगर यज्ञ में नहीं डालेंगे, यज्ञ कुंड में, तो ऐसे ही है, भगवान का नाम अगर हम सुनेंगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, कोई कमेंट। हरे ज्योति माता, कृष्ण माता जी। हरे ज्योति कृष्णा। माता जी पूछिए। माता जी, जैसे हम चैंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हरे कृष्ण मंत्र को सुनूं, पर सुनते सुनते मैं कब गायब हो जाती हूँ, मतलब क्वेश्चंस आने लगते हैं और बातें चलती रहती हैं, और कब मैं गायब हो जाती हूँ मुझे पता नहीं चलता, और फिर मैं वापस आती हूँ। तो ऐसे आते रहते हैं, और उसको फिर मैं कैसे सही करूँ, आप मुझे कृपया इस पे प्रकाश डालें। अच्छा, आप कितने बजे करते हैं माला? जी, कितने बजे माला करते हैं? मैं 5:30 अराउंड स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, टाइम तो आपका अच्छा है माला करने का। जो चीजें मैंने बताई, अगर पहले तो उसको थोड़ा सा आप लाने की कोशिश करें, यानी कि हमारी, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना भगवान की लीलाएं, है ना, तो वो चीज आएगी नहीं ना माइंड में। तो हम पूरे दिन तो इधर उधर की चीजें पढ़ते रहते हैं, इधर उधर की बातें सोचते हैं, फिर सुबह सोचे कि भगवान माइंड में आए, तो वो नहीं आते। वो विचार वही आते हैं जो पूरे दिन रहे। जैसे अगर हमने पूरे दिन कुछ कुछ करा है, तो सोते समय हमें सपने भी वही आते हैं जो हमने पूरे दिन में किया है। वो इधर उधर मतलब मिक्स मैच हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमें रात को कृष्ण बुक पढ़ के सोना है। और अगर वही हमें भगवान से बात करनी है ना, जब हम बात करने लगेंगे तो हम बात नहीं करते, हम एक बोर की तरह, जैसे ओके हरे कृष्ण, मतलब हमें कोई जल्दी, हम तो रोए भगवान के लिए कि हमें अर्जेंसी नहीं है ना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अच्छा वो चीज थी, अब वो याद आ गई। ठीक है, अच्छा ये गमला बड़ा अच्छा है, प्लास्टिक का क्यों है? हरे कृष्ण, इसमें मिट्टी का होना चाहिए, आज एनवायरमेंट। ऐसे एक के बाद एक फालतू के विचार आएंगे, वो कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाए। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमारे जो दिन भर में हमारा गया कचरा क्या था। अगर ज्यादा कचरा गया, मैंने ज्यादा न्यूज सुनी, मैंने कुछ इधर उधर की बातें सुनी है, मैंने ये सब किया, तो वही है। तो ये मतलब ओके, बहुत लोग शायद मैसेज कर रहे हैं क्या? पवन पवन प्रभु का एक प्रश्न है, तो पवन प्रभु पूछ सकते हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपने मेंशन किया था कि अजामिल ने जो भगवान का नाम लिया था वो ऑफेंसलेस था। तो अभी जैसे उसने तो अपने पुत्र का नाम लेके नारायण बोला था, तो उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो ऑफेंसलेस था? हाँ, पुत्र का नाम लेने से वो ऑफेंसिव थोड़ी हो गया। हमें जो 10 नाम अपराध है वो नहीं किया था ना उसने, 10 नाम अपराध नहीं किए थे जो हम पढ़ते हैं ना डेली। अच्छा माता जी, लेकिन वो भगवान को एड्रेस नहीं किया था ना उन्होंने। भगवान तो दयालु है, भगवान का यही है, भले ही एड्रेस नहीं किया, उसके बावजूद भी इफेक्टिव है। तो सोचिए, उसके बाद तुरंत मुक्ति नहीं हुई है उसकी, बस वो नरक जाने से बच गया। ऐसा नहीं है कि उसने एक बार लिया और वो ठाकुर जी के धाम चला गया, उसके बाद हरिद्वार गया वो, क्योंकि उसके क्या हुआ ना, जब उसने, वो उस समय इमीडिएटली नरक जाने से बच गया, पहली चीज। दूसरा, जब उसने कन्वर्सेशन सुना, उससे उसके हृदय की शुद्धि हो गई। तो जब वो उठा, मतलब मृत्यु से बचा ना, तो एकदम उसको अपने सेंसेस में आ गया, बोला बड़ा कर, तो हरिद्वार गया उसने, फिर वहां बहुत दिन भजन किया। उसके बाद फिर वो जब वापस फिर धाम गया। तो मतलब इफेक्ट उसका ये इमीडिएटली नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑफेंसलेस भी था उसका। थैंक यू माता जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। निशांत प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम्म, माता जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से आपने गुड़ बात समझा दी हरे कृष्ण महामंत्र को लेके। मैं एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछूंगा माता जी। जनरली जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में काफी दिन रहते हैं
और आपने जैसे कहा कि हर दिनचर्या में कैसे अपने आप को बिताते हैं, उसी अनुसार सुबह चैंटिंग में भी टेस्ट आएगा। लेकिन कम से कम मैं तो बहुत ना, कुछ ह्यूमिलिटी है और ईगो भी भर भर के है कि किसी दिन मान लीजिए गलती से हो भी गया थोड़ा कि जैसे बुक पढ़ लिए, जैसे आपने कहा जो है कर लिए, तो माया ऐसा टेस्ट करती है कि अगले दिन या तो कभी बच्चों के रूप में कुछ झगड़े हो रहे हैं तो उसमें आप शामिल हो गए, समझाने में तो माथा घूम गया, तो फिर उस तरह का फिर वापस मूड नहीं आ पाता है, या फिर मेरा ही अपना कुछ अनर्था है। तो जब कभी हम लोग करते भी हैं एज अ साधका, तो अगला स्टेप में मैं देखता हूँ माता जी कि डेफिनेटली माया टेस्ट करती है, और वो बड़ा ही डिमोटिवेटिंग होता है। रिपेंटेंस तो होता है, मैं बोल सकता हूँ, हम लोग बोलते हैं कि हाँ रिपेंटेंस है, वो भी एक क्वालिफिकेशन है, लेकिन डिमोटिवेटिंग भी होता है। इतने सालों से कृष्णा कॉन्शियस में वो स्ट्रगल होता है। माता जी इसमें कुछ अपनी राय दें। हरे कृष्णा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है प्रभु जी, सबके साथ होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लेकिन नोटिस किया है, जैसे बच्चों का झगड़ा टाइप चीजें है ना, वो बहुत, हम लोग क्या करते हैं, सुलझाने टाइप लगते हैं, उसे सुलझाना उलझाना नहीं है, उन लोगों को डाइवर्ट करके तो उधर भेज देना है बस, क्योंकि आप सुलझा नहीं सकते बच्चों के सब झगड़े, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। उससे क्या होता है ना, अपना खुद का दिमाग खराब हो जाता है, और थोड़ा बहुत अच्छा किया तो सडनली माया ने टेस्ट कर लिया, ऐसा हमें लगता है। एक्चुअली हमको ना रो रो के, अगर अच्छा कुछ हो भी गया उस दिन सुबह ध्यान पूर्वक थोड़ा, तो हमें रो रो के फिर बोलना चाहिए, प्रभु प्लीज अब इसको आप ना अच्छा ही रहेगी मेरा, भगवान से। जैसे मैंने पढ़ा था ना कि प्रभुपाद ने कहा माया से ले, हाँ मैं तो माया में नहीं पढ़ूंगा, तो फिर भक्त लोग करे अच्छा, तो फिर बाद में देखते हैं प्रभुपाद एक दिन बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब प्रभुपाद ने कहा तुम लोग माया में पढ़ सकते हो, बोले हाँ। प्रभुपाद आप बोले मैं नहीं पढ़ूंगा, तो अच्छा बहुत अच्छी बात है, मैं गुरु महाराज कभी नहीं पढ़ेंगे। फिर वो देखे बहुत देर तक प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद, क्या प्रार्थना करते प्रभु, बोले मैं भगवान से प्रार्थना करा था माया में ना पढ़ूं। तो अगर वो डेली प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए वो श्योर है कि नहीं पढ़ूंगा। ऐसे हमें डेली प्रार्थना करनी पड़ती है। जो हमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर मान लीजिए हमारा, कई बार क्या होता है ना, किसी का सुबह सुबह जप हो गया, मान लो कोई ग्रुप है, आप सुबह सुबह डाल दे, अब आपको बड़ा एक अहंकार आ गया, अब अगले दिन क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन क्योंकि आप 10 दिन से सुबह कर रहे हो, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरी नाक कट जाएगी अगर मैंने जी सुबह सुबह नहीं डाला तो। ये नहीं करना है, हम कर किसके लिए रहे, अभी हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं ना, ना कि दूसरों को। वो सटल रूप में जो आ जाती है ना प्रतिष्ठा वगैरह, वही गड़बड़ होती है। तो जब हम ह्यूमिलिटी के साथ बोलेंगे भगवान को कि मैं बहुत ही नीच हूँ प्रभु, देखो मैं थोड़ा सा करता हूँ तो मुझे लगता है, और फिर मुझे माया वो करती है, तो प्लीज आप जो है ना, मेरे अंदर ना अहंकार आ जाए ना कुछ ऐसे, ह्यूमिलिटी। और हमें अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने चाहिए, हमें बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक रीडिंग ह्यूमिलिटी के भाव से, एक एक वर्ड, जैसे आज मैं समझा रही थी, हम क्या होते हैं जल्दी जल्दी भागवत खत्म करनी है, गीता खत्म करनी, नहीं, हमको एक एक शब्द का मीनिंग प्रभुपाद ने क्यों लिखा, क्या जरूरत है प्रभुपाद को, फिर अगर हम एक एक शब्द का मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़िए। एक भले ही एक ही श्लोक पढ़े आप आधे घंटे में, लेकिन उसको दिमाग में घुसाना, धीरे धीरे रिवील करने लगेगा आपको स्क्रिप्चर। रिवील का मतलब अंदर का भी नहीं समझ में आएगा, फिर प्रभुपाद एक्चुअल, ओ प्रभुपाद ये कहना चाह रहे थे, वो जब तक कृपा नहीं होगी ना, तब तक नहीं होता है वो। गुरु महाराज की कृपा होती है, स्क्रिप्चर की कृपा होने से ही समझ में आता है। ये लंबा प्रोसेस है प्रभु जी, गिरेंगे उठेंगे लेकिन चलते रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, आई डोंट नो इफ आई कैन आंसर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। बहुत से डिवोटीज ने कमेंट्स इस पर लिखे हैं, चैट पे मैं पढ़ता हूँ। सुधा माता जी ने लिखा है हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। विद्यापति ओझा प्रभु ने लिखा है हरे कृष्णा माता जी, भगवान के नाम का बहुत अच्छा महत्व समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और साधु सेवन प्रभु जी ने लिखा है हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट माता जी। My takeaway from today is if we are really hearing, then we can't think of anything else. Kindly bless your servant. फिर सुधा माता जी ने लिखा है if we hear attentively, then we cannot think of anything else. ओके, सबको बात पसंद आई है, ये बहुत सच है बात है, मैंने भी इस चीज को बहुत नोटिस किया है। Yes. नंदेश्वरी प्रिय माता जी लिखती हैं हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम, वेरी नाइस टॉक एंड एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर। हर्षद प्रभु ने लिखा है हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम।
Very nice Japa talk with multiple references and stories. Thanks so much for your time. Please do bless us. Tulsi Premdayini Mataji लिखती हैं, हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. Wonderful and insightful session with important tips. Activities are also like dreams. We are residing in a world which is temporary and illusory. Hari Bol. And Dipanshu Prabhu लिख रहे हैं, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन. तो बहुत डिवोटीज को बहुत अच्छा लगा माता जी आपका सेशन. थैंक यू. सब थैंक्स लोग अ लॉट मुझे फॉर योर टाइम. मेरे ऊपर भी सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी भी जप अच्छा हो जाए. ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा होता है, बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ. इन्हीं चीजों में हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे अच्छा जप हो ध्यान से. बस एनालाइज करते रहना चाहिए, क्या है रियल, क्या नहीं है रियल. पता चलेगा कुछ नहीं है रियल. ये सब कुछ जो है सब ड्रीम है ना. अब जैसे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है दो लोगों का, सडनली आपको हार्ट अटैक आ गया, आप तो निकल गए ना बॉडी से बाहर, फिर आपका क्या मतलब है झगड़े से. लेकिन हम उसको इतने सीरियसली ले लेते हैं अपने झगड़ों को. बस वही है, लेकिन उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है. प्रभु जी आप लोग कृपा कीजिए तो शायद मुझे भी समझ में आ जाए. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच माता जी. थैंक्स फॉर शेयरिंग योर रियलाइजेशंस. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम कृष्ण माता माता जी. जी, दंडवत हरे प्रणाम. कृष्णा. दंडवत जय प्रणाम गुरु माता जी. कृष्ण दंडवत प्रणाम. थैंक यू. हरे कृष्ण माता जी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण.